अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे, खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। जो बेटी लाई थी अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान, हर 2 घंटे के बाद 2-3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ लाती रहती है और जब लाती है मुझे ज़रूर दिखाती है, देती कुछ है नहीं। मैंने कौन मेहंदी के कौन भी कहा था जब जाएँ तो लेकर आना, तो हर यहाँ पर हर शॉप पर मिल जाता है, लोकल शॉपों पर सभी पे रहता है। तो बस दिखा रही है और देती कुछ नहीं है मुझे खाने के लिए। अच्छा जी, उसके बाद किचन में आ गई थी अम्मी के साथ में हेल्प कराने के लिए। तो जब अम्मी सुबह में उठी थी, नाश्ता वगैरह हमने करा था, तो चिकन इसलिए पहले निकाल देते हैं। अगर रखा हुआ होता है तो उसमें बर्फ़ जमी होती है, तो जब नाश्ता करते हैं ना तो तब अम्मी पहले ही निकाल देती हैं सुबह में, फिर उसकी बर्फ़ घुल जाती है तो फिर खाना जो है ना सही जल्दी टाइम पर बन जाता है। तो ये इसे मैरिनेट करके रख दिया था और फिर बस अभी से खाना, दोपहर का खाना बन रहा है। तो बस इसको चिकन को सब मसाला वगैरह डाल करके इसे भूनने लग गए थे, गलने पे है। और दूसरे भगोने में हमने चढ़ा दिए थे चावल, तो ये भी बॉईल हो जाएंगे, ये गल जाएगा, सालन इतने बनकर तैयार हो जाएगा। और ये प्याज बहुत सारी जो है ना इन्हें फ्राई कर ली थी, आधे तो हमने सालन में डाल दी हैं और आधे गार्निश में काम आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद ये बहुत सारा हरा धनिया था, थोड़े थोड़े पॉलीथीन में, थोड़ा सा इधर थोड़ा उधर, तो मैंने सारा इकट्ठा करके फ्रिज में से निकाला। और जो पत्ते थे तो वो तो अम्मी इस्तेमाल कर लेंगी। तो मैंने कहा अम्मी जो डंठल होते हैं ना, इन्हें फेंकना नहीं है। मैंने पत्ते तो जो थे और जो ताज़ा ताज़ा हरा धनिया था वो अलग रख दिया है और पत्ते भी अलग रख दिए। जो डंठल थे तो उन्हें मैंने सब पीस करके आइस ट्रे में इन्हें जमा दिए हैं। इनकी चटनी में बहुत काम आते हैं। और डंठल में आप फेंकेंगे अगर कोई बनाए इस तरह से, क्योंकि डंठल तो काम आते ही नहीं है, तो इसलिए अगर डंठल की भी हम है ना पीस कर उसे रख लेंगे और जमा देंगे फ्रिज में, तो चटनी में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, बहुत ज़्यादा, डंठलों में सबसे ज़्यादा खुशबू होती है। तो बस मैंने इसी तरह से किया। और फिर बस दही भल्ले के लिए बेसन घोल रहे हैं, क्योंकि बिरयानी के साथ दही भल्ले तो ज़रूर बनते हैं। कभी टाइम नहीं होता, जल्दी होती है तो बस खाली बिरयानी बन जाती है। तो आज जो है ना हम जल्दी जल्दी काम में लग गए थे, तो इसलिए दही भल्ले का टाइम मिल गया था। दोपहर के खाने में इतनी जल्दी होती है तो सब कुछ जल्दी चाहिए होगा खाना, और बस नमाज के आने के बाद सब खाना मांगते हैं, तो बस इसलिए टाइम था तो दही भल्ले भी कर रहे हैं। दोपहर में रायता अच्छा लगता है, गर्मियों में रायता बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये भी रायते से कम नहीं है, रायते ही जैसा लगता है। और उसके बाद ये देखें, बस इसमें मिर्च मसाले बिल्कुल सादा होते हैं जो वो डाल देते, हल्दी मिर्चें हल्दी मिर्चें नमक, बस यही है। और जब हम इसे पकौड़ों करेंगे तो तब हम सोडा डालेंगे। बस जी, बॉईल हो गए थे चावल और अब इसे नए दूसरे उसमें कर लेंगे बर्तन में, क्योंकि पानी इतना गर्म होता है तो फिर एकदम है ना उसकी जो भाप स्टीम होती है ना, वो चेहरे के ऊपर आती है जब हम उसे ड्रेन करते हैं, पानी को, चावल का पानी ड्रेन करते हैं तो सब स्टीम फेस पर आती है, तो इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर थोड़ा थोड़ा पहले निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। अच्छा जी, वही भगोना हमने वॉश करने के बाद उसी भगोने में ग्रेवी इसमें डाल दी, सालन डाल दिया है और नीचे हमने सालन है रखा है, ना ज़्यादा ढीला है ना ज़्यादा टाइट है, बस हल्का सा सब उसमें ढीला रखा था, ठीक है। और बस अब इसमें जितने भी चावल थे उसके ऊपर डाल दिए हैं और बस अब इसके ऊपर गार्निश कर देंगे प्याज से। अच्छा, मेरा ध्यान नहीं रहा था तो मैंने जब हमने ग्रेवी डाली थी थोड़ी सी प्याज जब भी डालनी चाहिए, तो खैर कोई बात नहीं, आप अगर बनाएं तो इसी तरह डालिएगा। ऊपर से डाल दिया हरा धनिया, ये पत्ते हैं सभी, और ये और इसमें कर देंगे फूड कलर ऐड। तो सभी चीज़ें अब इसमें हमने शामिल कर दी हैं। बस अब हरी मिर्च और देसी घी इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा दूध। तो ये आधा कप के करीब दूध है और इससे जो है दूध, अगर इसमें फूड कलर शामिल करना चाहे दूध में तो दूध में शामिल करके इस तरह डाल सकते हैं, लेकिन हमें चावल ज़्यादा वाइट रखना है। अच्छा, जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रही थी तो देसी घी मैंने डाला तो मैंने देखा नहीं था, तो इसलिए फिर बाद में थोड़ा सा ही डाल पाई, वैसे माशाल्लाह से काफ़ी देसी घी डाला था। अब हम इसे 20 से 25 मिनट तक के दम के लिए रख देंगे। और कोई भारी बर्तन था नहीं तो बस ये कढ़ाई ही रख दी थी
घर में ऐसे ही होता है। और फिर बस अब दही है, तो दही में तो कह रही थी एक दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने बताया था कि दही नहीं जम रही, लेकिन वो जो है ना, जिस बात की शिकायत करो तो फिर वही उसी बात पे बात काम हो जाता है। तो फिर दही अम्मी ने ढेर सारी जमाई और फिर ये दही ले ली है। और ये इसमें लहसुन की चटनी है, ज़ीरा, लहसुन, नमक, मिर्च साबित ये हम पीस लेते हैं मिक्सर में, और नमक। तो नमक हमने ले लिया, बस यही काफ़ी है। और दही में जब हम इसे मिक्स करते हैं और फिर बस इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, आखिर में जाएगा तड़का। तो बर्तन छोटा था, अब दूसरे बॉईल में ले लिया क्योंकि पानी मिक्स करना है। पानी हम इसलिए मिक्स करते हैं जब हम बल्ले डालते हैं इसमें दही के, यानी कि उसमें ज़ब्त हो जाता है। और नहीं तो फिर दही ख़त्म हो जाती है, सारे दही भले दही ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, ये देखें इधर चूल्हे पर रख दिया था, चूल्हे एक साइड में रख दिया था हमने तेल गरम करने के लिए। अब बिरयानी बिल्कुल दम पे आ गई थी, तो बस अब इसे चेक करके देखते हैं और डिश आउट करते हैं कि कैसी बिरयानी बनी है। तो मैंने ज़्यादा चलने नहीं, बिरयानी को ज़्यादा चलाना चाहिए क्योंकि मेरा अपना मानना है वाइट बिरयानी अच्छी लगती है जब हम उसे मतलब चम्मच से काट करके बिरयानी उतारते हैं और तय बनी होती है, तो साइड में से तय को इस तरह से चम्मच से उतारनी चाहिए ताकि वो पूरी तय और वाइट चावल और ग्रेवी सब एक ही चम्मच में इस तरह से आए, एकदम मिक्स नहीं करनी चाहिए। तो बिरयानी की जो डेकोरेट होती है ना, वो इसी तरह से उतरती है जैसे हम उतारना चाहें। तो बस इस तरह से एक प्लेट में पहले हमने चेक करी और बस खाने के लिए सब बैठे हुए हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी टेस्टी बिरयानी बनी थी। और खैर बनती है ये तो मसाले में भी एक मिक्स करके बना ले तो भी अच्छी बनती है। और बस पकोड़े बिल्कुल रेडी थे। अब बस इसमें हम पानी में किसी पानी में हमने डीप नहीं किए हैं ये, क्योंकि जब मैंने दिखाया नहीं था, जब हमने पकोड़े करे तभी इसमें थोड़ा सा सोडा मिक्स कर दिया था, तो बहुत मुलायम हो गए थे। अच्छा, अब इसमें तड़का जाएगा। तड़के में लाल मिर्चें हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, थोड़ा सा ये तेल है, ज़्यादा तेल नहीं होना चाहिए, और मस्टर्ड ऑयल, और बस इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची कलर की वजह से, और बस हरा धनिया है, हरा धनिया से गार्निश कर देंगे। लेकिन मानिए इतने टेस्टी भल्ले बने थे, किसी को मतलब जिसको भी दिए उन्होंने सबने पसंद किए और सभी को अच्छे लगता है। हमारे घर में शुरू से अम्मी इसी तरह से बनाती है, पहले तो वो डबल साइज़ बनाती थी, लेकिन अब हमने कहा कि अम्मी छोटे बनाया करें, तो अब छोटे बनाने लगी हैं। बहुत मज़ेदार दोपहर का खाना था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और फिर मैंने ये फिश वाला सोडा मंगाया था, बहुत पसंद है मुझे ये। और खाना खाने के बाद कुछ ना कुछ कोल्ड ड्रिंक को मन करता है, तो ये देखें। और मुझे फिश वाला जूस पसंद है, फिश का जूस पसंद है, और उसका ही सोडा पसंद है। तो बस मुझे यहीं ज़्यादा अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।